वेलकम बैक। आज 27 फरवरी को मार्केट है वो देखो ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में हमें मार्केट है वो गैप अप ओपन दिखाई दे रहा है और निफ्टी 50 में भी मार्केट है वो गैप अप ही ओपन हुआ है। अब आज मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आ रही है। मन कर रहा है कि मार्केट में बस बिना वेट किए बाय कर लो। इस तरीके के थॉट आ रहे हैं। तो ये थॉट्स हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि मार्केट है वो आज गैप अप ओपन हो सकता है। और मैं ये भी सोच रहा था कि मार्केट ज्यादा बड़ा कोई गैप अप न ओपन हो जाए। छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन हो जाए ना इस लेवल के ऊपर, ये जो यहाँ पे हाई वगैरह बना के रखे थे ना, मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए और यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर ले, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा बाइंग करने के लिए। फिर हमें क्या है कि ये पूरे चार्ट की साइकोलॉजी है वो समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से यहाँ पे काम है वो हुआ होगा। अब चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट में ये चार्ट कैसे बना हुआ है, और आज जब मार्केट ऊपर ओपन हो गया तो अब यहाँ पे हम क्या प्लान है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो ट्रेडर्स, यहाँ पे ये वाले चार्ट में आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि बायर के एसएल हैं वो हंट हो चुके थे। यहाँ पे मार्केट में बायर में जो ऑपरेटर होते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी होगी। फिर मार्केट में यहाँ पे हमने बाइंग का प्लान है वो एक्टिवेट किया था, पर यहाँ कहीं पे हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट लिया, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था कि ये ब्रेकआउट वगैरह होना मुश्किल है अभी एक बार। तो देखो, मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ कि बायर काम कर रहा था, तो उसको मार्केट ने ट्रैप कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट की साइकोलॉजी बना के, और उसको पूरा अच्छे तरीके से मार्केट ने निकाल के रखा हुआ है। हाई वगैरह के आसपास से 800 के लेवल के आसपास से 800 के लेवल का ब्रेकआउट का फेलियर भी यहाँ पे हो चुका था। थोड़ा सा विक वगैरह निकाल के मार्केट वापस नीचे आ गया। तो मार्केट में हुआ क्या कि यहाँ पे जब लो वगैरह निकल गए, क्लोजिंग प्राइस निकल गया, तो इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के इतने दिनों से जो मार्केट में काम हो रहे हैं, तो उसको देख के यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इंसान है वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो मेरा यही मान के मैं चल रहा था कि यहाँ पे सेल साइड में देखो पोजीशन है वो मार्केट में बनी हुई हो सकती है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो इन सेलर्स को टारगेट करने का हमें अच्छा मौका मिलेगा। और मार्केट हमें, आपको पता है कि आज मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, ठीक है। तो मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो मार्केट में दो लेवल बड़े ही क्रूशियल हो गए। एक 400 का लेवल और दूसरा ऊपर 800 का लेवल। तो मार्केट जिस तरफ ओपन हो गया ना, ज्यादा चांस है कि वो उसी तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अभी देखो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा एक्टिवेट यहाँ पे हो, एक्सपायरी है आज, ध्यान रखना मंथली। और एक्सपायरी से मुझे पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है, ये भी बोलना बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज से डर लगता है वो आपको और ज्यादा डराएगी। पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी देखो मार्केट है वो ऊपर होल्ड कर रहा है। तो मैं थोड़ा एक्टिवेट हो जाता हूँ, आगे जब मैं काम करूंगा पोजीशन बनाऊंगा तो आपको मैं इन्फॉर्म है वो कर दूंगा। तो मार्केट में अगर हमें बाय करना हो ना, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे होगी नहीं। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर है वो बढ़ सकता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, मार्केट इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो ये अब एक अच्छे स्पोर्ट के जैसे भी काम करेगा। पर देखो मेरा मानना ये है कि इस तरीके से मैं अचानक से आज के दिन मार्केट में काम कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा बहुत रेड कैंडल वगैरह बनते हुए दिख जाए तो वो हमारे लिए ठीक रहेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट बहुत ही अच्छी जगह पे है, अगर कोई बाय करना चाहे तो यहाँ से बाय बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकता है। पर मुझे ये लग रहा है ना कि मार्केट को ऐसे ऐसा नहीं कर दे कि थोड़ा सा ऊपर हाई को निकाल के एक बार थोड़ा यहाँ पे क्या करेगा, वापस रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा। तो उस रिट्रेसमेंट में फिर क्या होगा ना कि एक्सपायरी की वजह से हमें लॉस बड़ा नजर आएगा, तो फिर हमें क्या होगा कि निकलना पड़ेगा। या फिर हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, तो उस केस में हो सकता है कि हमें एक बड़ा लॉस है वो यहाँ से उठाना पड़े। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा एक बार कुछ रेड कैंडल वगैरह बना के नीचे आए, सेलर को थोड़ा सा एक्टिवेट करे, तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बाय करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो थोड़ा मैं देख लेता हूँ, मार्केट अभी जैसे हाई वगैरह को निकाल चुका है। और निफ्टी में अगर बात की जाए तो मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है। और निफ्टी वैसे हुआ तो सही जोन में ही ओपन है, मैं एक बार निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये रहा निफ्टी, ठीक है। ये जो लेवल यहाँ पे मार्केट जो ओपन हुआ है ना, ये मार्केट में ब्रेक इवन पॉइंट था। मेरा प्लान यही था कि मार्केट अगर नीचे कहीं पे भी ओपन हो गया और इस लेवल के ऊपर चला गया यहाँ पे, तो वो मार्केट में हम बाय कर लेंगे। और देखो मार्केट एग्जैक्टली ओपन ही यहीं पे हो गया, अभी इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो बाय वगैरह किया जा सकता है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं होगी। पर थोड़ा सा फिर भी मैं वेट करके काम करना ही प्रेफर करूंगा यहाँ पे। तो देखते रहते हैं, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने अपना लो वगैरह है वो निकाल दिया है, ठीक है। और
बैंक निफ्टी अभी भी खुद को क्या कर रहा है, वहीं पे ऊपर ही होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है यहीं से ऊपर भाग जाएगा। देखो अच्छा कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है। प्रीमियम वगैरह में तो ज्यादा स्पाइक नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाई वगैरह कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब उसमें लो वगैरह निकल चुका है ना, तो अब ये इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर वगैरह एक्टिवेट है, वो मार्केट में हो ही जाएगा। प्राइस हमें यहाँ पे मिल रहा है और मार्केट में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह देके निकल जाएगा जल्दी जल्दी। कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। अगर होगी तो फिर कोई नहीं, एसएल लेके निकल देंगे। मार्केट एक ही कंडीशन में एसएल दे सकता है कि यहीं पे साइडवेज हो गया या फिर छोटा मोटा रिजेक्शन देने लग गया। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। रिजेक्शन वगैरह के चांसेस देखो यहाँ पे कमी है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि ये जो 700 की कॉल है उसको मैंने यहाँ पे बाय है वो कर लिया है। अब मार्केट में देखो लॉस वगैरह हमें नजर डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि काम जो किया है वो पूरा साइकोलॉजी के बेसिस पे किया है। ठीक है कि मार्केट में किस तरीके की साइकोलॉजी हो सकता है कि यहाँ पे बन रखी होगी, और मार्केट में कौन यहाँ पे एक्टिवेट है वो हो रहा होगा। तो उसी वजह से क्या है कि कभी कभार मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट वगैरह करता है, तो यहाँ पे हमें लॉस वगैरह नजर है वो आ सकता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मार्केट को, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे काम वगैरह है वो हमने क्यों किया है और किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट है वो आज हम बना सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो देखो आप लोगों के लिए एक अपडेट है। आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो मैंने डिजाइन किया है। तो ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इस पे एक वेबिनार है वो मैं ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। अगर कल आपने उस वेबिनार को ज्वाइन नहीं किया था और आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो, तो देखो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स हैं इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में, जहाँ पे लाइव सेशंस में आप लोगों के साथ लिया करूंगा, जहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी है वो समझाने में और समझने में आपकी मैं हेल्प है वो यहाँ पे डेफिनेटली करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूँ कि इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में क्या होगा कैसे होगा। तो देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये पूरे तरीके से लाइव रहेगा, कुछ भी आपको इसमें रिकॉर्डेड नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो लाइव सेशंस में लूंगा अगर आप लाइव नहीं आ पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको जरूर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ड्यूरेशन इसका है 4 वीक। 4 वीक में देखो हर वीक में 3 गूगल मीट है वो मार्केट डेज में आपके साथ में लिया करूंगा इवनिंग में। प्लस वीक में एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होगा। उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे कॉल आपको बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, कॉल वगैरह नहीं दिए जाएंगे। पर वहां पे ये देखेंगे कि मार्केट को समझना कैसे है रियल टाइम में। इसके अलावा कुछ रीडिंग मटेरियल वगैरह भी यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक पर्सनल 1 to 1 कन्वर्सेशन भी आप लोगों के साथ होगा, ताकि आपके जर्नल को एनालिसिस करके मैं वहां पे आपको फीडबैक है वो दे पाऊँ। तो देखो इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आप जानना चाहो, इसकी फी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, इंटरेस्टेड अगर आप हो इसमें, तो आप मुझे ये देख लो। मतलब पूरा मैंने कल अच्छे से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। एक बहुत ही लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए मैंने डिजाइन किया है। तो डेफिनेटली गाइस अगर आप मार्केट में मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहो, मार्केट में कैसे एंट्री बनाना चाहिए, स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में समझना चाहो, तो आप इसमें इनरोल है वो हो सकते हो। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सीट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे उन सबको मैं इस मंथ में इस प्रोग्राम में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब तक आपको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक इस प्रोग्राम को मैं सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा कम सीट है। 50% से ज्यादा सीट है वो फुल हो चुकी है कल के वेबिनार के बाद। कुछ एक सीट अभी भी अवेलेबल है। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे और हमारी जो ईमेल आईडी है इस पे कांटेक्ट कर लो। सब कुछ डिटेल है वो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड है वो कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जो पोजीशन हमने बना के रखी है इसमें हमें लॉस है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा काम यहाँ पे हो गया होगा, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाया था कोई 20-30 पॉइंट मार्केट है वो नीचे आया है, पर प्रीमियम का जो डिके है वो उससे भी ज्यादा हो गया है। अब देखो मार्केट इससे नीचे बस आना नहीं चाहिए। यही मैं आपको समझा रहा था कि बस एक्सपायरी इंडेक्स में एक ही दिक्कत होती है कि काम तो हम कर लेंगे, पर एक्सपायरी में अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया और छोटे मोटे रिट्रेसमेंट भी अगर आपके अगेंस्ट में करेगा ना, तो उनको आप सह नहीं पाओगे। तो यहाँ पे लॉस तो हमारा रेपिडली बढ़ते ही जा रहा है, और ज्यादा मैं होल्ड भी अब यहाँ पे देखो कर नहीं पाऊंगा। मार्केट में अगर यहाँ से रिकवरी होना है तो यहीं से हो जाए तो हमारी बात है वो बन जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे और ज्यादा नीचे जाएगा तो फिर देखो हम गलत कहीं ना कहीं पे हो जाएंगे मार्केट में, और फिर मुझे ये पोजीशन है उसे एग्जिट है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब जैसे निफ्टी बैंक में तो ये जो 800 का लेवल था, मार्केट ने लगभग देखो इसका ब्रेकडाउन वगैरह देने की यहाँ पे कोशिश की है,
और ये जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है ना, इसने अपने लो वगैरह को निकाल दिया है और अब ये यहाँ से रिकवरी वगैरह की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट हो चुका होगा। तो कंडीशन देखो हमारे फेवर में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो है कि थोड़ा सा मार्केट एक्सपायरी की वजह से क्या कर रहा है ना, कि परेशान कर रहा है। यहाँ पे जब तक अब अच्छे शार्प ग्रीन कैंडल बनेंगे नहीं ना, जैसे ही ये लेवल वगैरह निकल जाएगा ना, ये हाई वगैरह निकाल देगा, उसके बाद फिर हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये हाई वगैरह निकालने के बाद मार्केट है वो ये 49,000 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यही वेट कर रहे हैं सेल करके, कि जब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तभी जाके वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो ठीक है, मतलब हमारे लिए ये बात बहुत अच्छी है। अब मार्केट में अगर अच्छी रिकवरी हो जाए तो बात बन जाएगी। जैसे अभी ग्रीन कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट प्रॉफिट तो नहीं बोलूंगा, पर जो लॉस है वो काफी हद तक कम हो गया है। तो अच्छे अगर 2-3 कैंडल बन जाएंगे तो बात हमारी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अच्छी कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है। इस जगह पे अगर मतलब थोड़ा पोजीशन बन जाता ना, अभी जैसे मार्केट जहाँ पे है, तो वो हमारे लिए ठीक रहता। जैसे देखो अभी रिकवरी वाला अच्छा कैंडल बना है, चला जाएगा, अभी हमारे डायरेक्शन में ही जाएगा। देखो देखते ही देखते देखो सारे का सारा जो लॉस था वो कवर हो गया, हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए। इवन यहाँ पे बहुत जल्द हमें प्रॉफिट भी दिख जाएगा, ग्रीन भी दिखेगा, आप देखते रहो। देखो जो भी लॉस वगैरह चल रहा था सब कवर हो गया, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट नजर आने लग गया। अब देखो अगर थोड़ा सा पेशेंसफुली काम करता तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग हो जानी थी, और देखो कितने बड़े स्पाइक में 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट हमें दिख गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी देखो मार्केट में। अब मैं बिल्कुल भी मतलब ये वेट नहीं करूंगा कि ये लेवल को मार्केट निकाले, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, जो नीचे बैठे हुए सेलर थे ना, अब वो ट्रेप हो गए मार्केट में, और हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा बनना, ये देखो 2000 से भी ज्यादा। तो आज तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। देखो 3000 हो गया है, बहुत सही चल रहा है अभी तक तो। क्योंकि यहाँ पे स्पाइक मिल रहे हैं मार्केट में, अभी जैसे जैसे उनकी पोजीशन वगैरह कट होगी तो मार्केट में स्पाइक मिलेंगे। तो ऐसे नहीं है कि हम बैठ के देखते ही रहेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ जाए तो मैं पोजीशन कट कर लूंगा। वैसे यहाँ पे भी मैं सोच रहा हूँ बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में मार्केट में पंगा लेना होता तो गलत ही है। थोड़ा सा बढ़ा देना मार्केट, 3000 के आसपास कर दे तो ठीक है इन दिनों में। यहाँ पे देखो प्रॉफिट है वो मैं बुक करना चाहूंगा। 3000 से ज्यादा मार्केट ने बना के दे दिया, कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। पर आज के लिए मैं इसको बुक करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्यारा प्रॉफिट मार्केट ने बना के दे दिया। बढ़ रहा है ये तो, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ऊपर लेवल भी है, शायद उसको भी मार्केट निकालेगा। कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आज के दिन में हमने यहाँ पे 3200 के आसपास का जो प्रॉफिट है वो मार्केट में बना लिया है। थोड़ा सा लॉस हमें नजर आया था मार्केट में, ऊपर अभी देखो साइकिल नंबर है। मार्केट मुझे पूरी उम्मीद है कि चलते चलते कंटिन्यूसली इसका भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है ना, अब यहाँ पे जो नीचे बैठा हुआ जो सेलर था, अब वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन कट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि इसके ऊपर भी तो काफी सारे सेलर बैठे होंगे ना, तो वो सब यहाँ से क्या करेंगे, अब अपनी पोजीशन एग्जिट लेंगे, तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट है वो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट में होने वाला है। पर देखो मैं एक ही चीज समझता हूँ, एक ही चीज जानता हूँ, जब ऑप्शंस बाइंग करो ना और आपको अपना टारगेट मिल जाए, तो वहां से खुश खुश होके निकल जाओ, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। मैंने आपको पहले ही बोला था एक्सपायरी मुझे थोड़ा सा परेशान करती है मेंटली, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एग्जिट है वो ले लिया। अब थोड़ा मार्केट को कूल डाउन होने देते हैं, थोड़ा मैं कूल डाउन हो जाता हूँ, फिर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में काम हमने कैसे किया था। ये तो ट्रेडर्स अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने जो पोजीशन बनाया था जिसमें अच्छा प्रॉफिट हमें बुक करने का मौका मिला, तो वो काम हमने क्यों किया था, पोजीशन कहाँ पे बनाया, कैसे बनाया, और उसके पीछे का लॉजिक है वो मार्केट में क्या था। अभी देखो 49,000 के लेवल के आसपास से यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वेट वगैरह करने लग जाते ना, तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट था वो पूरा कम होके वापस हम कोस्ट टू कोस्ट आ जाते हैं। इतना अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद वापस जब कोस्ट टू कोस्ट आते हैं ना, तो बहुत रिग्रेट होता है, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कभी भी एक्सपायरी के दिन ज्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है हमें। एक्सपायरी के दिन बाकी लोग लालच करते हैं, उस दिन हमें स्पेशली लालच नहीं करते हुए
जो मार्केट दे उसको माथे लगा के अपने पास में रख लेना है, ठीक है? वो मोर देन इनफ होता है, जो मार्केट आपको दे दे एक मोमेंट में। बाकी इसमें हुआ कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ एसएल हंट किए, वो वापस सेलर को उम्मीद दे रहा है कि यहाँ से 49,000 के लेवल के आसपास से मैं गिर जाऊंगा। इवन यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने बस उसको यहाँ पे निकाला है वापस। मुझे तो यही लगता है कि ये होना चाहिए। बाकी देखो मार्केट की मन करे वैसे हो जाए, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ अगर उतना ही मैं उस पर कंफर्म हूँ, मुझे पूरा पता चल जाए, तो मैं तो यहाँ पे खूब सारा पैसा लगा के रख दूं। वो नहीं होता है ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब चलो देखते हैं कि हमने यहाँ पे काम क्यों किया था, ठीक है? सिंपल सी चीज है। मैं मान के बैठा हुआ हूँ कि बायर साइड में ऑपरेटर यहाँ पे है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ब्रेकआउट का फेलियर क्यों हुआ था। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट से इससे पहले के वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना। यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट फेलियर हो गया, यहाँ पे तो ज्यादा लोग सेल वगैरह नहीं कर पाते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है ना कि सेलिंग हो जाती है। यहाँ पे सेलिंग है वो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मार्केट इतने दिनों से नीचे जा ही रहा है, हाई वगैरह से रिजेक्शन ले लिया, लो वगैरह निकाल दिए, तो और यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बना रहे हैं, सबको लगता है कि हो सकता है मार्केट सेलिंग साइड में चला जाए। अब आप बोलोगे कि क्या कोई बाय भी नहीं करेगा? देखो करने को बाय कर सकता है, नीचे 500 का लेवल भी दिख रहा है, पर यहाँ पे मार्केट के ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना लोगों को। आगे वीकेंड भी आ रहा है, इतने दिनों से मार्केट कर क्या रहा है? ऊपर यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह बनवाता है, फिर गैप डाउन ओपन होके उनको हंट करता है, फिर वापस ऐसे एसएल बनवाता है बायर के, फिर गैप डाउन होके उनको हंट करता है, और वापस ऐसे बायर के एसएल बनाता है, और वापस यही कर रहा है कंटिन्यूअसली। जब इस तरीके से काम होता है ना, तो बायर डरने लगता है। तो वही मैं मान के बैठा हुआ था कि देखो अगर बायर वगैरह मार्केट में हो सकता है, पर हमें उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बायर है भी ना और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया, तो हमें पता है कि गैप अप ओपन किसने करवाया? ये ऑपरेटर ने करवाया। और यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ बायर भी है, तो फिर वो अपनी पोजीशन कब एग्जिट करेगा? या तो वो गैप अप को देख के अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, अदरवाइज अगर उसको पोजीशन कट करना है, तो फिर वो तभी करेगा जब ये 500 के लेवल मार्केट नीचे आ जाएगा। मार्केट अगर ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है, यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है, उसको ट्रैप करके और कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह है वो हाई का डेफिनेटली यहाँ पे देने वाला है। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा रीजन था जिसके बेसिस पे चार्ट को मैंने थोड़ा सा रीड किया था और उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे काम कर लिया था। यहाँ पे मैंने बिल्कुल जल्दबाजी में काम किया था, ठीक है? मुझे ये लग रहा था कि इस लेवल के नीचे एक बार मार्केट आ सकता है, पर ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। पर जब निफ्टी में मैंने देखा कि लो वगैरह को मार्केट ने निकाल दिया है, अब मैं ये बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे प्लान करना है हमको। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सी साइड में काम करना है, पर ये भी तो देखना पड़ेगा ना अब एंट्री कैसे बनाना है। तो एंट्री मैंने कैसे बनाया था कि जब निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ था ना कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर मैंने क्या कर लिया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एंट्री है वो बना लिया था। यहाँ पे थोड़ा वेट करके अगर काम करते तो कर सकते थे, क्योंकि 1,000-1,100 रुपए का हमें यहाँ पे लॉस भी देखने को मिल गया था, वो मैंने आप लोगों को बताया ही है। पर जब मार्केट में यहाँ पे रिकवरी हुई, तो अच्छी रिकवरी हो गई, तो उस वजह से हमें ज्यादा कोई परेशानी दिक्कत है वो मार्केट में देखने को मिली नहीं। तो देखो ट्रेडर्स, इस तरीके से मैंने आज ओवरऑल मार्केट में काम किया है, मैंने अपनी ओर से बिल्कुल बेस्ट आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें लगभग सीट है वो भर चुकी है। बहुत ही ज्यादा कम सीट लेके मैं चल रहा हूँ इस मंथ के लिए। स्टिल कुछ सीटें बाकी है, तो आप लोग मुझे ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पे, या फिर मास्टर ऑफ ट्रेडिंग 07@gmail, ये ईमेल आईडी पे आप मेल करके इसके लिए इनरोल हो सकते हो। इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको जानना है तो सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर और इस ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको असिस्ट करेगा, और फिर जल्दी से इसमें इनरोल हो जाओ, क्योंकि इस संडे से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। उससे पहले कुछ होमवर्क भी है जो आप लोगों को करना है, तो उसके लिए भी मतलब टाइम तो लगेगा ना। तो सैटरडे का दिन वो आपके लिए उसके लिए होगा, होमवर्क करो अपना। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा करने के लिए, तैयार करने के लिए, तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से मेंटरशिप प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इसके अलावा जो हमारे संडे सेशन है वहां पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।